तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप यूपी वृद्धा पेंशन का लाभ ले रहे हैं, अगर आपका उम्र 60 वर्ष हो चुका है, अगर आपका पेंशन अभी तक नहीं मिला है, अगर आपका पेंशन 3000 मिला है कि 4500 मिला है, मतलब कि दोस्तों आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, आपको इस वीडियो में सोल्यूशन मिलने वाली है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिनका भी पैसा अभी तक बैंक खाते में चला गया है, उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, और जिनके खाते में पैसा अभी तक नहीं गया है, उनके लिए दोस्तों बहुत दुख की बात है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि उनका भी इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है, क्योंकि उनके खाते में भी पैसा सरकार की तरफ से 4500 रुपये भेजा जा रहा है। क्योंकि दोस्तों जिनका भी बहुत वेट कर रहे हैं, वृद्धजन हो, चाहे विधवा हो, चाहे विकलांग हो, मतलब कि इन तीनों पेंशनधारियों के लिए दोस्तों अच्छा सुनहरा मौका और नई अपडेट दोस्तों देखने को मिल रही है यूपी सरकार के द्वारा। क्योंकि यूपी सरकार का कहना है दोस्तों कि जिनका भी पैसा अभी तक नहीं गया हुआ, लगातार आपका पैसा सरकार की तरफ से भेजा जा रहा है। मतलब कि दोस्तों आज है 20 जुलाई का भी पैसा सबके खाते में भेजा जा रहा है। मतलब कि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश में 1,06,00,000 ऐसे पेंशन धारक हैं, जिसमें विकलांग पेंशन है, वृद्धा पेंशन है और यहाँ पे वृद्धा पेंशन है। मतलब तीनों पेंशनधारियों को मिला के 1,06,00,000 ऐसे व्यक्ति हैं जिनके खाते में सरकार की तरफ से पैसा डाला जाता है। और मतलब कि दोस्तों समझ सकते हैं कि इतना पेंशन धारकों के लिए खाते में एक बैग पैसा डालना असंभव है। क्योंकि दोस्तों सरकार का एक डाटा होता है, उसी के तरह से आपको आधार कार्ड से पैसा डाला जाता है, जिसको डीबीटी का माध्यम बोलते हैं। डीबीटी का माध्यम से आपको पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जिनके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया हुआ है, वो 2-3 दिन वेट करिएगा। क्योंकि दोस्तों बहुत से ऐसे लोगों का होता है कि आधार कार्ड से पैसा भेजा जाता है तो बैंक शो करने में आपको 2 से 3 दिन का टाइम लेता है। मतलब कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको 3000 नहीं तो 4500 रुपया आपके सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन दोस्तों आपकी जो गलती है, आपकी वजह है, जिनका कारण बन सकता है कि आपका पेंशन नहीं मिल पाए। मतलब कि दोस्तों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों कि जिनका भी पैसा अभी तक रुका हुआ है, उनका लाइफ सर्टिफिकेट मतलब कि जीवन प्रमाणीकरण नहीं हुआ है। इसी के वजह से सरकार के द्वारा पैसा रोका गया है, होल्ड करके रखा गया है। मतलब कि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि लगभग आपको पूरा उत्तर प्रदेश में 67 से 68 लाख ऐसे वृद्धाजन हैं, महिला और पुरुष दोनों मिला के, उनके खाते में पैसा डालना बहुत जरूरी है। क्योंकि सबसे पहले वृद्धा अवस्था का पैसा डालना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं कि उनके लिए मैं बता दूं कि घर से, परिवार से अलग रहते हैं और उनका उम्र 60 साल से अधिक हो जाता है। अगर उनको कुछ खाने का मन करेगा तो उनके पास पैसा नहीं रहता है, तो सरकार को आर्थिक स्थिति देखते हुए सरकार उनके खाते में पैसा डाल रही है। मतलब कि दोस्तों आपको बता दूं कि 3 महीना का पैसा आपको डाला जा रहा है। अप्रैल, मई, जून का पैसा सीधे आपके बैंक खाते में डाला जा रहा है। लेकिन बहुत से लोगों का कमेंट है कि जुलाई, बहुत से लोगों का कमेंट है दोस्तों कि जनवरी, फरवरी, मार्च का भी पैसा अभी हमारे तक खाता में नहीं आया हुआ है। उनका भी खाता आपको सीधे आपके बैंक में डीबीटी के माध्यम से सरकार के द्वारा जारी किया जाएगा। मतलब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो भी डाटा होता है, जो भी आपको ट्रांसफर किया जाता है, आपको एकाएक करके लाइन बाय लाइन ट्रांसफर किया जाता है। इसी की वजह से जिसका भी सीरियल नंबर आता है, उस सीरियल नंबर से सबके खाते में, बैंक में ट्रांसफर किया जाता है पैसा डीबीटी के माध्यम से। अगर आपके खाते में कितना पैसा आया हुआ है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जिनके खाते में पैसा अभी तक नहीं आया हुआ है वो भी कमेंट में जरूर करिएगा कि उनका सलूशन मैं आपको ला सकूं। लेकिन हर वीडियो में उनका सलूशन बताता हूं कि आपको 5 काम बहुत जरूरी है करना। 5 काम आप दोस्तों कर लेते हैं तो आपका कभी भी जीवन में जो भी वृद्धा पेंशन का पैसा मिलता है दोस्तों, आपको कभी नहीं रुकेगा। पहला काम क्या करना होगा कि लाइफ सर्टिफिकेट आपको जमा कराना होगा। उसके बाद डीबीटी का माध्यम होता है दोस्तों, आपको चालू कराना होगा। एनपीसीआई मैपिंग होता है दोस्तों, इसको भी चालू रखना होगा। मोबाइल नंबर एक्टिव रखना होगा, और बैंक में आधार कार्ड लिंक होना बहुत जरूरी है, और ईकेवाईसी कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। मतलब कि 5 ऐसे 6 काम है दोस्तों, अगर आप साल में एक बार करते हैं तो आपका कभी भी वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो, सरकार के तरफ से कभी भी नहीं रोका जाएगा। अगर जिनका भी कुछ भी इन 5 चीजों में अगर आप एक भी गलती करते हैं, उनका ही पैसा सरकार की तरफ से होल्ड करके रख दिया जाता है। क्योंकि जो भी समस्या आती है दोस्तों, सरकार उसी की वजह से आपके खाते में पैसा नहीं भेज पाती है। वो सरकार बोलती है कि अगर आप लाइफ सर्टिफिकेट, ईकेवाईसी और जो भी मोबाइल नंबर एक्टिव कराइएगा तो आपके लिए बेहतर और अच्छा अपडेट दोस्तों देखने को मिलेगा। क्योंकि हर महीने में आपको पैसा सरकार की तरफ से डाल दिया जाएगा। मतलब
मतलब कि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि सरकार की तरफ से 3 महीना का पैसा एक बार में एक ही किस्त में आपको डाला जाता है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि 3 महीना का अगर एक भी 1000 रुपया मिलता है तो 3000 रुपया आपका पैसा सीधे बैंक खाते में जाएगा। लेकिन सरकार का कहना है दोस्तों कि पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। जी हाँ दोस्तों, सरकार का कहना है कि पेंशन में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन दोस्तों अभी तक सबके खाते में 4500 रुपया नहीं भेजा गया है। कारण क्या है दोस्तों? कुछ ऐसे लोग हैं दोस्तों कि जिनका अभी लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ है, आधार सत्यापन नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंट सत्यापन नहीं हुआ है, ईकेवाईसी कंप्लीट नहीं है, मोबाइल नंबर एक्टिव नहीं है। इसी के वजह से अभी पैसा 45 रुपया न देकर सिर्फ 3000 रुपया दिया जा रहा है। मतलब कि दोस्तों सरकार का कहना है कि जो भी हमारे पास डाटा है, पूरा वृद्धजन का डाटा अभी तक नहीं आया हुआ है। जैसे कंप्लीट पूरा डाटा होता है वैसी उसी दिन से आपको 3 महीना का पैसा सीधा बैंक अकाउंट में 45 रुपया भेज दिया जाएगा। मतलब कि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और गुड न्यूज और नई अपडेट दोस्तों देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों अगर आप पेंशन धारक हैं, अगर आपके घर में माता पिता बुजुर्ग हैं, तो उनका इस वीडियो जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि लाइफ सर्टिफिकेट आपको जमा कराना बहुत जरूरी है, ईकेवाईसी कंप्लीट कराना बहुत जरूरी है। अगर आप इतना काम करते हैं दोस्तों तो आपके घर में जो भी बुजुर्ग हैं उनके खाता में हर 3 महीना के बाद आपको पैसा सीधे बैंक खाते में सरकार की तरफ से डीबीटी के माध्यम से 45 रुपया भेजा जाएगा। मतलब कि दोस्तों आप मतलब कि दोस्तों आपको एक साल में 18,000 रुपया सरकार दे रही है। जी हाँ दोस्तों, सरकार का कहना, यूपी सरकार का खुद कहना है, सीएम योगी का, कि आपको मतलब कि पेंशन में बढ़ोतरी की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, लगातार आपको 8 जुलाई से लेके 20 जुलाई के अंदर में आपका पैसा सीधे सीधे आ रहा है। लेकिन दोस्तों डेट को बढ़ा भी दिया गया है। 25 जुलाई के अंदर में आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा लेते हैं तो आपका पैसा सीधे बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। मतलब कि दोस्तों ये सरकार का बार बार अपडेट निकल के आ रहा है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि मतलब कुछ प्रूफ देखें तो दोस्तों यहाँ पे साइड में देख सकते हैं कि जो भी मोबाइल नंबर पे मैसेज भेजा गया है, मतलब उनके खाते में 3000 रुपया सिर्फ आया हुआ है। 3000 मतलब कि आपको 3 महीना का एक ही बार में एक ही किस्त में 3000 रुपया सरकार के द्वारा डाला गया है। 45 रुपया पाने के लिए दोस्तों सबका ट्रांसफरिंग जो बैंक मतलब 3000 पाने के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबका डाटा एक बार ट्रांसफर होगा और उसी की वजह से जैसे कंप्लीट होता है दोस्तों आपका सीधे बैंक अकाउंट में 45 रुपया उसी दिन से आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मेरा जानकारी कैसा लगा? मेरा जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चैनल आप पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यहाँ जल्दी पहुँच सके।